सुप्रभात। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे ट्रांसलेशन में इफ़ का प्रयोग, यूज ऑफ इफ़। बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई साहब। जैसे हिंदी में हम यदि का प्रयोग करते हैं, अगर का प्रयोग करते हैं, उसी को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए हम इफ़ का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, अगर हम पहला वाक्य देखें भैया बहनों, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो सफल होगे। ये देखिए, ये वाक्य फ्यूचर टेंस में है, दोनों भाग फ्यूचर में दिए हुए हैं, लेकिन हिंदी में तो हम दोनों भाग फ्यूचर में लिखते हैं, लेकिन अंग्रेजी में दोनों भाग फ्यूचर में नहीं लिखे जाते। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, ये भाग भी फ्यूचर में है, तो सफल होगे, ये भाग भी फ्यूचर में है, लेकिन इंग्लिश में दोनों भाग फ्यूचर में नहीं बनेंगे। जो यदि वाला भाग है, अर्थात जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगी, और जो आपकी दूसरी वाली क्लॉज है, बाद वाली, तो सफल होगे वाली क्लॉज, वो आपकी फ्यूचर में बनेगी। जी हाँ, पहला वाला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरा भाग जो हिंदी में लिखा हुआ है फ्यूचर में पीछे, वो बनेगा फ्यूचर में। अर्थात इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो सफल होगे। लेकिन हिंदी में तो हम तो बोलते हैं, अंग्रेजी में तो की अंग्रेजी नहीं लगाते, कॉमा लगा देते हैं और वाक्य बन गया इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। नेक्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं आप, यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो सफल हो जाते। ये पास्ट टेंस में है। जी हाँ, ये पास्ट टेंस में आप देख रहे हैं इसको, दोनों भाग पास्ट टेंस में है। पहले भाग में काम होने की बात की जा रही है और दूसरे भाग में उसके परिणाम की बात की जा रही है। तो पहले भाग को हम बनाएंगे इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, कॉमा लगाएंगे यू वुड हैव सक्सीडेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। नंबर 3 देखें, यदि तन्वी यहाँ होती तो वह मेरी सहायता करती। यदि तन्वी यहाँ होती तो मेरी सहायता करती। अब वाक्य नंबर 2 को देखिए आप, उसमें लिखा है यदि तुम कठिन परिश्रम करते, अर्थात उसमें किसी काम का होना पाया जा रहा है। लेकिन वाक्य नंबर 3 में देखें, यदि तन्वी यहाँ होती, उसके द्वारा काम का होना नहीं पाया जा रहा, बल्कि उसके लिए एक स्थिति का, एक कंडीशन का या एक गुण का होना पाया जा रहा है। तो जब यदि के साथ में कोई काम ना आए, कोई स्थिति या गुण आ रहा हो और उसके परिणाम स्वरूप अन्य कार्य का होना पाया जा रहा हो, तब ऐसे में भैया बहनों, जहां हमने वाक्य नंबर 2 में हैड वर्कड किया था, जी हाँ, जहां हमने हैड वर्क किया था, वहीं पर हम वाक्य नंबर 3 में सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया वर लगाएंगे। सहायक क्रिया वर, यदि तन्वी यहाँ होती, इफ तन्वी वर हेयर, यदि मैं राजा होता, यदि मैं पक्षी होता, वगैरह वगैरह। और अगले भाग में वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वाक्य आपका बन रहा है इफ तन्वी वर हेयर शी वुड हेल्प मी। और वाक्य नंबर 2 में देखें, उसमें वुड और हैव और थर्ड फॉर्म है, क्योंकि शुरू में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। शुरू में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आगे भी वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि काम का होना पाया गया है। ये देखिए, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन नीचे वाले वाक्य में काम नहीं है, स्थिति है, दशा है, तो सभी के साथ वर्ब लगाएंगे और आगे वुड और हेल्प लगाएंगे। जी हाँ, आगे वुड और हेल्प। वाक्य नंबर अगर हम 4 को देखें, यदि मैं आगरा जाऊं तो ताजमहल देखूं। देखिए गौर से, यदि मैं आगरा जाऊं तो ताजमहल देखूं। जी हाँ, इसमें भविष्य में होने वाले काम के बारे में बताया जा रहा है। ऊपर के वाक्यों में नंबर 1 में फ्यूचर टेंस था, दूसरे में और तीसरे में पास्ट टेंस था। इसमें भविष्य की बात कर रहे हैं, लेकिन जाऊंगा खाऊंगा नहीं है। तो ऐसे में
दोनों ही भाग पास्ट टेंस में बनते हैं, ध्यान देंगे इसका हम। यदि मैं आगरा जाऊं तो इफ़ आई वेंट टू आगरा, जी हाँ, फ्यूचर टेंस की ओर संकेत कर रहा है सेंटेंस, लेकिन फिर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, ध्यान देना है। यदि मैं आगरा जाऊं अर्थात भविष्य की बात कर रहे हैं, तब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इफ़ आई वेंट टू आगरा, कोमा, और आगे शुड का प्रयोग करेंगे, आई शुड विजिट द ताज, आई शुड विजिट द ताज, जी हाँ, जी हाँ, आई शुड विजिट द ताज। और भैया बहनों, यदि वास्तव में ये उपयोगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई भी समस्या है तो मुझसे मालूम करिए। आपने वीडियो देखी, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।